अरे आदमी मर रहा है, आदमी मर रहा है भैया। जहाँ पे जाके उनको वैल्यूएशन करना चाहिए था जमीन का, वो वैल्यूएशन जमीन का नहीं कर रहे हैं। सभी अपनी गलती मानते हैं, लेकिन उनको सुधारने की औकात हमारी नहीं है। बोलती है हमारे कार्यकाल का नहीं है, हमारे कार्यकाल का नहीं है, वो ऐसा बोलकर पल्ला झाड़ लेते हैं। लोन लेके ले होगा जगह, अब देख ले बच्चा छोटे छोटे ठेकेदारी में कमा कमा के आज ले मोल पैसा नहीं मिले, पैसा भर मोल मिल जाए, मैं दो झंझट होकर सरकार से नहीं करूँ। सरकार ने ये नियम बनाया कि 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और बाद में जब चुनाव के दौरान उन्होंने एक लाइन जोड़ दी, जिन्होंने खाया है उनका हम वसूल कर रहेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार की संजीदगी इस बात से भी देखी जा सकती है कि 2 सितंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के आरोप पत्र जारी करते हुए अमित शाह आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको हम उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे यदि हमारी सरकार बनेगी तो। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये जन समुदाय है और मैं इस वक्त हूँ दुर्ग के सांसद विजय बघेल के निवास में। ये जनता आई हुई है भारतमाला परियोजना के मुआवजे को लेकर। जिस तरह की घोटालेबाजी हुई छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हलकों में एक बड़ी सुर्खी बना हुआ है। इस विषय को हम जानने समझने आए हैं, आम जनता से सीधे मुखातिब होंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम जनता की आवाज़ क्या है, समस्या क्या है। एक एक कर मैं इन लोगों से बात करूंगा, सांसद से भी चर्चा होगी, गहराई तक हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतमाला परियोजना में ये 2म दर्जे का व्यवहार किस तरह से हुआ, किस तरह से माथा देखकर चंदन लगाया गया। भारतमाला परियोजना के नाम पर इनकी जमीन का तो अधिग्रहण हुआ, लेकिन जब मुआवजा नहीं मिला तो इन्होंने अपनी आवाज उठाई, तो आवाज को दबाने के लिए इन्हें मट्टी में दबाने की कोशिश की गई। गिरफ्तारियां हुई, चिलचिलाती धूप में जब जनता सड़कों पर उतरी तो पुलिस ने कितनी बहादुरी दिखाई, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सिस्टम में ही जा रहे हैं, आधा किलोमीटर सिस्टम से बाहर नहीं जा रहे हैं। प्रक्रिया में गए हैं ना, बिल्कुल गए। अरे फाइन दबा के बैठे रहोगे। अरे आदमी मर रहा है, आदमी मर रहा है भैया। ये आदमी तो मर जाएगा आदमी ये। मेरा नाम रोहित कुमार साहू है जी। मैं हनोदा में मेरा जमीन है और मेरा जमीन अधिकृत किया गया है भारतमाला के लिए रोड परियोजना के अंतर्गत जी। लेकिन इसमें जो भेदभाव हुआ है वह किस आधार पे किया गया, किस आधार पे गणना किया गया, ये मेरे पास कागज है। ये आप कुछ खसरे की बात बता रहे थे। 155/10 खसरा नंबर को हेक्टेयर में हेक्टेयर में दिया गया है और वर्ग मीटर में दिया है 155/7। ऐसे ही मतलब अच्छा, अलग ये जो जानबूझकर जिस तरह से ये व्यूह रचना रची की, इस बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि भारतमाला परियोजना की जो मुख्य सड़क है, जिसे इकोनॉमिक कॉरिडोर 15 नंबर दिया गया है, ये इसकी लंबाई है जो भारतमाला परियोजना की वो है 465 किलोमीटर, जो पहले थी 595 किलोमीटर। राजनांदगांव से विशाखापट्टनम की यात्रा आम व्यक्ति 12 से 13 घंटे में कर पाता था। ऐसी योजना थी कि 6 लेन की सड़क बन जाने के बाद ये यात्रा 6-7 घंटे में होगी। ये दुर्ग जिले का भी एक छोटा सा पार्ट है, 91 किलोमीटर का जो पार्ट है, वहाँ ये घोटालेबाजी हुई है। अभनपुर जो रायपुर से लगा हुआ है, उस बारे में रंगे हाथों एसडीएम पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार पकड़े गए हैं, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ जमीन दलालों की गिरफ्तारी जरूर हुई है। आप बताएंगे कि आपके यहाँ किस तरह से बेईमानी हो रही है, क्यों हो रही है, क्या आपको लगता है? आप अपना परिचय देंगे पहले। महेंद्र कुमार चोपड़ा जी। हमारी भी जमीन इसमें गई है। क्या मतलब कौन सा गाँव है आपका? धनोरा में दुर्ग से लगा हुआ गाँव है जी। दुर्ग जिले में ही आता है, ये धनोरा गांव है, वहाँ हमारी जमीन है। हमने 2012 में इसको खरीदी थी और आज इसको अधिग्रहण किए 15/2/2018 से हमारी जमीन अधिग्रहण है। ना हम उसको बेच पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना बना पा रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, 500 वर्ग मीटर से नीचे की जो जमीन स्क्वायर फीट में दी जानी थी पैसा, जो गवर्नमेंट रूल है, हम उस गवर्नमेंट रूल में ही पैसा मांग रहे हैं, मगर कुछ अधिकारियों ने हमारे साथ गड़बड़ी करके उसको हेक्टेयर में बना दिया है। और अब बोलते हैं कि हमारे पास उसको सुधारने का अधिकार नहीं है, आर्बिट्रेशन में जाइए। आर्बिट्रेशन में जाके हम केस लड़ रहे हैं, वकील को पैसा दे रहे हैं। किसी की जमीन हेक्टेयर में, किसी की वर्ग मीटर में, किसी की वर्ग फीट में, ये अलग अलग पैमाना तय किया गया। कानून को अपने हिसाब से लागू करने की कोशिश की गई। मैं इसकी गहराई पर भी आऊंगा कि जानबूझकर ऐसा क्यों किया गया। मेरा नाम जितेंद्र उपल है और मेरी जमीन उमरपोटी में है। हमारी जो मुआवजा राशि पहले स्क्वायर फीट के हिसाब से बन के गई थी, अभी हेक्टेयर के हिसाब से बन के गई, जो काफी कम है। जो हमने जिस भाव में लिया था उस भाव से भी कम में हमको जमीन मिल रही है। आज देखिए 6 साल बाद अगर हम कहीं भी जमीन को इस भाव में खरीद जाए, हमको 100 फीट की भी जमीन नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए किया गया है, जैसा कि बताया जा रहा है
क्योंकि मुआवजे की एक निश्चित राशि जैसे 2000 करोड़ रुपए की आई थी इस सड़क के लिए, तो कुछ दलालों को ज्यादा मुआवजा देने के लिए 4 से 8 गुना मुआवजा देने के लिए ये व्यू रचना रची गई कि किसी को कम दिया जाए, जो बचे हुए पैसे होंगे उनको ज्यादा बांट दिया जाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आप बताएंगे कुछ मात्र शक्ति, आप बताएंगे कि कैसे आप एक पीड़ित बनकर के आए हैं, सांसद महोदय के यहाँ, विजय बघेल जी के यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और दूसरी बार चुन करके आए हैं, कैसे न्याय मिल पा रहा है, कैसे आप परेशान हो रहे हैं, क्या आपकी न्याय समस्या? हमको बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। हम 8 सालों से एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी के चक्कर लगा रहे हैं। सभी अपनी गलती मानते हैं, लेकिन उनको सुधारने की औकात हमारी नहीं है। बोलती है हमारे कार्यकाल का नहीं है, हमारे कार्यकाल का नहीं है, वो ऐसा बोलकर पल्ला झाड़ लेते हैं। उसको सुधारने का अधिकार हमारे पास नहीं है। आर्बिट्रेशन में जाइए, आर्बिट्रेशन में जाइए। आर्बिट्रेशन का रिजल्ट में देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कमिश्नर कोर्ट का वैल्यू देखिए, ये देखिए। और आर्बिट्रेशन से जीतने के बाद भी कमिश्नर कोर्ट को उसने पैसे नहीं, पेमेंट नहीं किया उसने। जी, ये आम जनता की आवाज है, कोई अखबार की कटिंग है, ये दैनिक भास्कर की कटिंग लेकर के आई हैं, जिसमें लिखा हुआ है असली हकदारों को आज तक नहीं मिला मुआवजा, भारतमाला के अफसरों को निर्देश फिर भी काट रहे चक्कर। इस तरह से आम जनता का ये दर्द है, आम जनता की आवाज है। हम और उसके बाद हमको, जब हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो हमको गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया। हाँ। 4 घंटे गर्म बस में बैठा दिया गया। हम बोले पेड़ के नीचे बैठा दीजिए, वो भी नहीं किया। 4 घंटे में गरम बस में रख दिया हमको। ये कब की बात है? ये परसों की बात है। परसों की बात है। परसों गिरफ्तार हुए थे? परसों एक्चुअली क्या हुआ कि ये दल बल के साथ वहाँ काम चालू कराने आए थे, तो हमने उनको शांतिप्रिय ढंग से बोला। किसे बोला आपने? जो नायब तहसीलदार खोटे साहब और क्षमा मैडम आई थे, तो उनको हमने बोला कि यहाँ काम मत करिए, पहले हमारा मुआवजा दे दीजिए, क्योंकि यहाँ अधिकारियों की गलती की वजह हम भुगत रहे हैं। धरने की उस तस्वीर और असल वजह को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये धरना किस जगह दिया गया था? हम धरना नहीं दिए थे, हम रोड में चुपचाप। कौन से रोड में, किस जगह पे? ये धनोरा में। मैं बालमुकुंद तिवारी धनोरा से जी। मेरे वहाँ छोटी सी जमीन है, 500 स्क्वायर फीट जमीन है। हाँ। अधिसूचना दिनांक के पूर्व की है। मैं उस समय जब 2009 में खरीदा था तो 1,05,000 में खरीदा था। आज मेरे मुआवजा राशि 1,30,000 होना है, जबकि पूर्व में 9,65,000 इन्होंने गणना किया था। मैंने देखा भी था। किसने गणना किया था? तत्कालीन एसडीएम ने। कब की बात कर रहे हैं आप? ये करीब 2024 के 2024 की बात कर रहे हैं। और 25 आते आते तक जो 9 लाख का मुआवजा था वो वही एसडीएम फिर जब आनंद फानन में उनपे कुछ दबाव पड़ा, तो आनंद फानन में वो 1,30,000 बना के सभी को, जबकि एनएच ने ऑब्जेक्शन लिया था कि जो सरकारी जमीन को हटाइए और 500 वर्ग मीटर से जो जमीन वर्ग मीटर बनाया उसको वर्ग मीटर बनाइए। तो इन्होंने सभी जमीन को एक साथ रैंडम हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि भारी उम्र से पसीने के बीच लोग यहाँ आए हुए हैं अपनी तकलीफों को। उस दिन जो हम अपनी जमीन पे खड़े होकर हमने बोला कि हम अपने जो हक की बात करें, हम नहीं जाएंगे, आपको अगर करना ले जाए, तो उन्होंने मेरे ऊपर ट्रक की मट्टी ला के डाल दिया। कौन डाला? अब जो वहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, मेरे पूरा पैर में यहाँ तक दबा हुआ, मैं पूरा यहाँ तक कि मैं तब के मतलब हम चाहेंगे उस दर्द को आप देखें, समझें। शासन सिस्टम में बैठे हुए लोग यदि आंख, मुंह, कान, नाक अगर बंद करके बैठे हैं, तो हम जनता की आवाज को हर उस जगह तक लेकर के जाएंगे जहां यह सोया हुआ सिस्टम जागे, पहचाने। और हम उन नेताओं से भी गुजारिश करेंगे जिन्होंने वोट देकर आपको जिताया है, उस वोट की कीमत को वो समझें। और ये मातृ शक्ति भी आई हुई है, महिलाएं भी आई हुई है, दूर दूर तक लोग आए हुए हैं। आमतौर पर लोग कैमरे में सही तरीके से बोल नहीं पाते, भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, लेकिन आप इनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। एक एक चेहरे को आप गौर कीजिए कि आखिर कितनी तकलीफ में लोग इस तरह से भ्रष्ट और बेईमान सिस्टम से लड़ रहे हैं। साफ तौर पर जहां बेईमानी हो रही है, और शासन ने भी माना है, विधानसभा में ये बात उठी थी, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि कांग्रेस सीबीआई जांच से बचने की कोशिश करती है। अंदर खाने की जो भी बातें हमने लगातार राष्ट्रबोध में इसके पहले भी कई वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की है। आज वक्त जरूरत इस बात की हम गहराई से और समझें। मेरा नाम नीलम ठाकुर है जी। मेरा धनोरा में ही घर बनाया था, और वही 5-6 साल हो गया था। बना बनाया घर है? बना बनाया घर। उसका अधिग्रहण कर रहे हैं? अधिग्रहण हो गया है। हो गया घर का आपका? अभी आप कहाँ रहते हैं? मैं वही रहती फिलहाल। फिलहाल रहते हैं? हाँ, उस घर को उजाड़ दिया जाएगा? नहीं, अभी तो उजाड़ा नहीं है। जमीन का बस पैसा मिला, मेरे को घर का भी नहीं मिला, सिर्फ 2 लाख मिला है। जी। अब अभी कब तक रह सकती हैं आप, क्या लग रहा है आपको? अभी फिर जब तक नहीं तोड़ रहे तब तक तो रह सकती हूँ। जी, काफी अरमानों से मैंने बहुत अरमानों से बनाया है सर, आशियाना बनाया मैंने। एक तिनका ईटा जोड़ा होगा। क्या करती हैं वैसे आप? मैं जॉब करते हैं। आपके श्रीमान जी? और वो भी जॉब में है, आर्मी में है। जी, आप देख सकते हैं एक मध्यम वर्ग परिवार का सपना होता है कि खुद का आशियाना हो। इन्होंने अपने घर बनाया है, इनके घर का अधिग्रहण
रिकॉर्ड में हो चुका है। फिलहाल ये रह रही है अपने ही घर में, किसी किराएदार या पट्टे धारक की तरह रह रही है। हाँ, क्या समस्या बताएंगे, क्या मुआवजा आपको दिया जा रहा मेरे है? को 2 लाख ही मिला है मुआवजा। 2 लाख 2 रुपए। लाख मेरे पास मकान है की सर। कीमत कितनी है? 40-50 लाख सर। 40 से 50 मैंने लाख। लोन लेके बनाया था सर, और खुद का पैसा भी डाला है इसमें। इस दर्द को समझिए, ये भारत की बेटी है, भारत की माँ है, वो आवाज है, आम जनता है। उन तकलीफ को यदि आप सुन रहे हो, समझ रहे हो सिस्टम में बैठे हुए लोग, तो आप गौर से देखें। ये दर्द है, सबके चेहरे में है। जरूरी नहीं कि हर दर्द के लिए आंसू बहाया जाए। ये तकलीफ है, दिल से निकली हुई एक आह है। आप समझे, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो सिस्टम का मजाक है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं 2,34,626 रुपए, जो कि आपके लिए मुआवजा सुनिश्चित किया गया है। यानी बाजार मूल्य से कई गुना कम 40 लाख की बाजार मूल्य वाली जमीन या मकान के लिए 70 लाख रुपए यदि सुनिश्चित करेंगे, तो कहाँ का कानून है, कहाँ का सिस्टम है? ये दर्द हम समझने की कोशिश करेंगे, सांसद से भी बात करेंगे और सिस्टम में बैठे हुए हर उस व्यक्ति के पास जाएंगे। लेकिन उस समस्या से पहले हम समाधान भी इसी जनता से पूछते हैं, जिन्होंने सरकारें बनाई है, जिन्होंने सिस्टम को तय किया है। लोकतंत्र में जनता की आवाज को ही प्राथमिकता दी जाती है। अब बताइए, समाधान क्या हो सकता है? समाधान ये हो सकता है, जैसे एसडीएम साहब बोले कि हमारे हाथ से तो निकल गया है, आर्बिट्रेशन में जाइए, और हम सब आर्बिट्रेशन में लगाए हुए हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन में हमको 2.5 महीना 3 महीना में एक पेशी मिल रहा है, और एक हफ्ता में 10 लोगों का लेता है। मतलब एक पेशी में 10 लोगों का लेता है। पीड़ित कितने? पीड़ित हम लोग 96 लोग हैं, जिनका 96 लोग हैं। तो आर्बिट्रेशन भारत की न्याय व्यवस्था की भी ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां कहा जाता है कि देर से मिला हुआ न्याय वो अन्याय की तरह होता है। आज भी इन्हें न्याय व्यवस्था पर, आर्बिट्रेशन पर यकीन है, कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी कोशिश क्या रंग लाती है वो ये आप अच्छी तरह से व्यावहारिक रूप से समझते हैं। आपके साथ क्या समस्या बताएंगे? सर, मेरा ग्राम उमरपोटी में 15/2/2018 को अधिग्रहित किया गया था, जिसका बाजार मूल्य लगभग 46 लाख था। उसको 6 लाख बना दिया है। 46 का 6 कर दिया गया। ये एक और जब हुआ है, कुछ भी सौ है, यदि शासन और सिस्टम में कुछ बेवकूफ लोग बैठे रहें, तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है। 15/2/2018 के पूर्व का होना चाहिए। वो हमारा नामांकन डेट है 10/2/2018 का, और उसको उन्होंने क्या कर दिया है, 2/10/2018 जो फरवरी में हुआ था, उसको अक्टूबर में करा दिया है हमारा, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से, जैसा मना वैसा कर जैसे दिया। मन में आया, मन मर्जी चल रहा है। क्यों? सर, अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या दुश्मनी होगी आपसे? हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सर। नहीं, उनकी क्या दुश्मनी होगी? वो तो दुश्मनी नहीं कर रहे, ऐसा वो लग तो रहा है। वही जाने सर कि उनकी हमारे साथ में क्या मतलब दुश्मनी। कानून कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जो मर्जी आप कर दिया। मतलब जहाँ पे जाके उनको वैल्यूएशन करना चाहिए था जमीन का, वो वैल्यूएशन जमीन का नहीं कर रहे हैं। वो जाके बस अपने ऑफिस में जो मन में आए। आपको ऐसा क्या लगता है कि क्यों कर रहे होंगे ऐसे? सर, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको ये ऐसे बरगला रहे हैं। दिन रात जमीन के बारे में सोचते सोचते हमारे एक उमरपोटी से राय साहब हैं, उनकी मिसेस रीता रानी राय, वो उनके पति बस दिन बाद इसी सोचते सोचते मर गए। मैंने भी अपनी बच्ची की शादी के लिए बोला, फिर लास्ट टाइम जो मैं चाह रहा था कि अपनी बच्ची की शादी कर लूँ, क्योंकि मेरे पास असंगठित क्षेत्र में काम करता हूँ, तो मैंने उनको व्यक्तिगत एसडीएम साहब से भी बताया था, सबसे चर्चा किया था। सर, वो अच्छे से जानते कि मेरे लास्ट ईयर बच्ची की शादी करना था, मगर नहीं कर पाया। मैं बोला किस साल कर लूँगा। आर्बिट्रेशन में इन्होंने ढकेल दिया। आर्बिट्रेशन मेरी 4 पेशी आ गई है, मगर अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। पढ़े लिखे भी नहीं हो, दम यहाँ गरीबी टाइप के हम सर, का करूँ, लोन लेके ले कुछ जगह। अब देख लिए थे बच्चा छोटे छोटे ठेकादारी में कमा के ले, आज ले मोल पैसा नहीं मिले, पैसा भर मोल मिल जाए, मैं दू झंझट होकर सरकार से नहीं करूँ। इस माँ की दर्द को आप देख रहे होंगे, इनकी सिस्कियों को समझ रहे होंगे। ठेकादारी कट के बच्चा मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते हैं, लोन लेकर जमीन लिए थे, कुछ अरमान पाले थे, लेकिन अरमानों को कुचल दिया गया। बैंक के लोन ले लेके छूटे हैं। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्षेत्र के सांसद से। विजय बघेल आखिर इस बारे में क्या कहते हैं? सांसद मुझे बताएंगे कि ये भारतमाला परियोजना में जो जनता पीड़ित है दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की, क्या मूल कारण है कि अलग अलग मुआवजे दिए जा रहे हैं? काफी विसंगतियां, 40 लाख के मुआवजे, 40 लाख के बाजार मूल्य की संपत्ति को 2 लाख रुपए दिया जा रहा है, ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, इसमें त्रुटि तो हुई है जी, और आधिकारिक तौर पर त्रुटि हुई है, क्योंकि मैं ये विषय आज का नहीं, मेरे पास बहुत दिन से आ रहा है, और मैंने अधिकारियों से चर्चा भी की। पूर्व में जो अधिकारी थे उनके माध्यम से त्रुटि हुई। अब उसको कैसा सुधारा जाए, उस पर हम लोग दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ लोग आयुक्त के पास अपने केस लगाए हैं जी, क्योंकि एसडीएम ने किया है, तो एसडीएम उसको सुधार नहीं सकता। जी, कानूनी नियम के अनुसार आयुक्त ही राजस्व के बड़े अधिकारी होते हैं संभाग के, इसलिए उनके पास केस लगा है। तो मैं सुबह से कमिश्नर साहब से संपर्क कर रहा था, अभी उनसे संपर्क हुआ, कुछ बैठक में थे वो भी,
तो उनसे मेरी अभी बात हुई कि इसमें एक सामूहिक रूप से हमारी बैठक हो जाए और क्या कारण है, क्यों हुआ है, गलती तो हुई है, ये कमिश्नर साहब भी मान रहे हैं, तो इसको कैसे सुधारा जाए। 90 से ज़्यादा केस लग चुके हैं और 80 केस अभी और लगने हैं। अच्छा, तो इतने लोग लगभग प्रभावित हैं, 170-75 परिवार। तो उनको अभी मैंने कहा है कि एक बार कलेक्टर साहब, हम, आप और वहाँ के जो एसडीएम है मेरी, वो तीनों बैठ जाएं, चारों बैठ जाएं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ त्रुटि, उसको जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करें। कुछ बड़ी गड़बड़ियां नया रायपुर से जुड़ी पकड़ाई, अभनपुर से पकड़ाई, एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, नायब तहसीलदार, पटवारी, ये सारे आरोपी मान लिए गए, एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और यही भारतमाला परियोजना की जो सड़क है राजनांदगांव से जो विशाखापट्टनम तक जा रही है 465 किलोमीटर की, इसमें कुछ विसंगतियां और भी आई है। आप धनोरा की ये नागरिक थे, उसके आसपास के थे, उमरकोटी के थे। पाटन क्षेत्र में भी कुरुडी, जहां भूपेश बघेल जी का गृहग्राम है, ऐसा जानकारी में आया कि वहां पे भी कुछ गलत तरीके से जमीन का मुआवजा लिया गया। इस बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं, ये वो दोनों बातें अलग अलग है, दोनों मामले अलग है। हाँ, मामले जरूर अलग है। वहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है, यहाँ फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। हाँ। यहाँ हुआ ये है कि जिस तारीख से सरकार ने ये नियम बनाया कि 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, उस तारीख के पहले जितने केस सरकार के पास सबमिट हो गए स्थानीय राजस्व विभाग के माध्यम से, उसको 2 गुना मुआवजा मिल रहा है, क्योंकि पहले 2 गुना था। और ये प्रकरण दुर्ग जो ब्लॉक है, उसका केस पहले लग गया था। और जो पाटन विधानसभा का, पाटन ब्लॉक का जो केस है, वो 4 गुना सरकार के निर्णय के बाद जमा हुआ, इसलिए भी संगति आई। अच्छा, भूपेश बघेल जी का जो गृहग्राम है उसके आसपास का जो इलाका, मैं पूरा पाटन की बात कर रहा हूँ, मैं पूरा पाटन की बात कर रहा हूँ। ये जो है मामला इस तरह का मामला है। और अभी वाला जो मामला है कि जो एक क्राइटेरिया बना है 500,000 फीट वाला, 2,000 फीट वाला जो प्लाट है, उसको फीट हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, ये नियम है राजस्व में, इसमें भू अधिग्रहण जो नियम है उसमें। तो उसको भी अभी जो पूर्व में एसडीएम थे, उन्होंने कुछ त्रुटिवश किया कि क्या किया, उसमें भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि उसको तो पैसा मिलना नहीं है, कौन पैसा देगा, इसमें सरकार का पैसा बच रहा है, नुकसान हो रहा है किसानों को। तो किसानों को नुकसान हो रहा है, सरकार चाहती भी नहीं कि हमको फायदा हो। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जो गडकरी जी चाहते हैं कि किसानों को जितना नियम है उसके तहत हम मुआवजा देंगे। केंद्र से लेकर राज्य तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सांसद लोकसभा के विजय बघेल, इनसे काफी उम्मीदें हैं और ईमानदारी से इनके द्वारा की गई कोशिशें रंग लाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आम जनता की आवाज को लगातार हम प्रस्तुत करते हैं। हमारी कोशिश है कि आम जनता की आवाज रंग लाए और आम जनता की आवाज को हम लगातार उचित मन तक पहुंचा सके। मैं पवन के सोनी लगातार आपके साथ जनता की आवाज बनकर प्रस्तुत होता रहूंगा। नमस्कार।